पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शायद आप सभी ने देखा ही होगा। अब पश्चिम बंगाल से हट करके त्रिपुरा में हिंसा हो रहा है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? भाजपा कह रही है तृणमूल कांग्रेस का जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा करके मन नहीं भर रहा है, तो त्रिपुरा में जाके हिंसा कर रही है। और तृणमूल कांग्रेस कर रही है कि भाजपा वहाँ पे सत्ता में है, सरकार में है, वो लोग हिंसा कर रहे हैं। हमारे भी मौजूद है भाजपा नेता अशोक साहू, समाजसेवी भी है, भाटपाड़ा विधानसभा में ये रहते हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि त्रिपुरा में बीते दिनों जो हिंसक राजनीति हो रही है, क्या इसके पीछे भाजपा का हाथ है? भाजपा क्या विचार रखती है? इसके साथ ही और भी तमाम मुद्दे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का। पहला प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शायद ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच बैठाई वो इसका एक नमूना है। अब त्रिपुरा में हिंसा कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का यहाँ पे हिंसा करके जो है मन भर गया, इसलिए त्रिपुरा में जाके हिंसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई और राज्य सरकार ने पूरी तरह से आरोपों को बेबुनियाद बताया और नकार दिया, बहुत जगह मामले तक दर्ज नहीं किए गए, किसी की सुनवाई नहीं हुई, तो बाध्य होकर के केंद्र सरकार को यहाँ केंद्रीय एजेंसियों को जांच पे लगाया गया। और जब वो लोग जांच पे आए हैं तो जो अभी तक प्राइमरी स्टेज में जो जांच के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव के दौरान में व्यापक हिंसा हुई है और विरोधी दल के नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए हर तरह से जोर जुल्म का इस्तेमाल हुआ है। और उसके पीछे यहाँ की राज्य सरकार की पूरी मशीनरी टीएमसी का साथ दे रही थी। त्रिपुरा में तो आपकी सरकार है, त्रिपुरा में क्यों हिंसा हो रहा है? आप लोग एक राम राज्य की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो क्यों त्रिपुरा में क्यों हो रहा है? त्रिपुरा में आज के निर्वाचन के पहले तो हिंसा का दौर नहीं रहा है, वहाँ हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने जो कुछ भी हिंसा के दौर पे हासिल किया, इनको लगा कि ये त्रिपुरा में भी उस तरीके से ही हावी हो सकते हैं। ये लोग गए वहाँ पे गड़बड़ी की कोशिश की, जो यहाँ उनका तरीका है बूथ दखल कर लेना, विरोधियों को वोट नहीं डालने देना, यही प्रयास इन लोगों ने वहाँ पे किया। तो टीएमसी तो विपक्ष में तो टीएमसी है कहीं ना कहीं, मान लीजिए। तो हाँ, तो आप लोग तो सरकार में है तो तभी तो जब सरकार की तरफ से सरकारी मशीनरी पुलिस काम में आई है, बूथ पे गड़बड़ी करने से रोकने गई है, बूथ की ही करेगी। और जो भी जहाँ भी सत्ता पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, जब आप बूथ पे जाएंगे कैप्चरिंग करने या दखल करने या चुनाव प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने, तो सामने वाली पार्टी के साथ तो आपका तो वाद विवाद और तर्क होगा ही होगा। अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई की जो अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल की, वो जाती है वहाँ पे चुनाव प्रचार करने। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं भी चुनाव प्रचार कर सकता है। आप लोग त्रिपुरा में उन पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई भी पार्टी के नेता कहीं भी जा कर के अपना चुनाव प्रचार कर सकता है। लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा उन तस्वीरों को जिसमें साइनी घोष भीड़ को उकसा रही हैं, हिंसा को फैलाने के लिए उकसावा दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। तो ऐसी हरकत करने पर प्रशासन ने जो जरूरी धाराएं समझी वो उन पर लगाई हैं और कोर्ट ने जो उचित समझा उनको जमानत देने का तो उनको जमानत दिया है। तो ये पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, हर आदमी को अपना अपना काम करना है। अच्छा, तो अब आते हैं इस विषय पर कि त्रिपुरा में जो निकाय चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि तृणमूल जो है अपना पकड़ जमा रही है और आप लोगों को तृणमूल से वामपंथी वहाँ पे गढ़ रहा है, वामपंथियों से ज़्यादा आपको तृणमूल से नुकसान है? हाँ, इस दौरान में कुछ तो तृणमूल का वहाँ पे जनाधार बोलिए या कार्यकर्ता बढ़े हैं या प्रचार प्रसार बढ़ा है। और वामपंथी जो लोग हैं वो तो धीरे धीरे पूरे देश में, दुनिया में भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आ गई, वामपंथी और कांग्रेसी यहाँ बहुत पीछे चले गए। तो इसी सिलसिले में तृणमूल वहाँ पे थोड़ी ज़रूर बढ़त पे है, लेकिन बीजेपी को उससे कोई खतरा नहीं है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। जितना प्रचार में वो लोग दिख रहे हैं उतने ज़मीनी धरातल पे है नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और है, आपसे जानना चाहेंगे, बहिरागत, ये शब्द पहली बार हम लोगों ने पश्चिम बंगाल चुनाव में सुना था। बहिरागत बोल करके कोई शब्द था। प्रधानमंत्री देश के आते थे, देश के गृह मंत्री आते थे, तमाम केंद्रीय मंत्री आते थे, उन्हें ऐसा आप लोग ही आरोप लगा रहे थे कि उन्हें बहिरागत कहा जा रहा है और उन्हें बहिरागत बोला जा रहा था।
अब त्रिपुरा में चुनाव है, तृणमूल कांग्रेस यहाँ से जा रही है, तो क्या आप लोग भी उसी प्रकार से बहिरागत उन्हें बोलेंगे या फिर किस नज़रिए से देखते हैं इन सारी घटनाक्रमों को आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी बहिरागत तो उनको नहीं बोलेंगे। एक राजनीतिक दल की हैसियत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ के स्थानीय लोग उसका साथ देंगे। और जो केंद्रीय नेतृत्व है टीएमसी का, अगर बंगाल में बेस है तो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, इनके और बड़े नेता हैं, वो ज़रूर वहाँ जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, उनको जाना भी चाहिए। तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी जाएंगे, उनको हम लोग कहीं भी बहिरागत नहीं बोलेंगे। और उन लोगों की पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आइंदा से आने वाले चुनाव में जो पिछली बार उन्होंने गलतियाँ की कि अपने ही देश के नेताओं को अपने ही देश में बहिरागत तो बोला, वो उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं राष्ट्रीय राजनीति पर। जिस प्रकार से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है लगातार ममता बनर्जी पूरे देश का दौरा कर रही है, अपने पार्टी और संगठन का विस्तार करने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी के क्या रिश्ते हैं वो सभी जग जाहिर है, पूरे देश को जानकारी है इस बात की। ममता बनर्जी कल प्रधानमंत्री से मिली और उनका एक बयान है, राज्य की उन्नति और विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार का टकराव नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस नजरिए से देखते हैं? क्या इतने दिनों बाद जो है मुख्यमंत्री को यह बात पता चली, क्या इतने दिनों बाद केंद्र सरकार को पता चली कि राज्य और केंद्र के टकराव में जनता का नुकसान होता है? क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई भी टकराव होगा तो फाइनली नुकसान जनता को ही होना है। तो ये बात ममता बनर्जी को देर से समझ में आई। चलो, अगर अभी उन्होंने मुंह से कहा है, वास्तविकता में इस चीज़ को दिल से वो मानती भी हैं कि नहीं मानती हैं कि आज उनको राशन चालू करवाना था, गरीब अन्न कल्याण योजना का जो राशन बंद होने वाला था उसके रिक्वेस्ट के लिए गई थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, जिसको प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करके मान भी लिया और मार्च तक के लिए एक्सटेंशन भी कर दिया है और राज्य को हर तरह से मदद देने का भी आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और प्रधानमंत्री बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो सिर्फ एक स्टेट तो नहीं सोचेंगे, उनको पूरा देश के बारे में सोचना है। और जिससे पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी अलग नहीं है, चाहे यहाँ विरोधी पार्टी की भी सरकार हो तो उसको केंद्र की तरफ से पूरी सहायता और समर्थन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। इस समय आप सुन रहे थे भाजपा नेता अशोक साहू को। जी हाँ, किसी भी राज्य की और राष्ट्र के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव अनुचित है। जहाँ भी राष्ट्र हित की, जहाँ भी राज्य के लोगों की हित की, आम लोगों की हित की बात आती है, वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं मिलकर के काम करना चाहिए और कल मुख्यमंत्री ने यही वार्ता दिया। अब देखने लायक बात ये होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहाँ तक इस सारी बातों पर जो उन लोगों ने कहा इस पर अमल करती है। फिलहाल आज हम यहीं पे आप सभी को छोड़े जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।